मैं आई कमिंग? आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। नमस्कार। थैंक यू। आप भोपालगढ़ से हैं? जी सर। जोधपुर। जी सर। चलिए तो एक काम करते हैं, फलौदी के बारे में थोड़ा सा समझाइए। फलौदी सर राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। अच्छा। इसके पास में एक खिंचन गांव है हाँ हाँ। जहाँ पे कुर्जा नामक पक्षी आते हैं। हम्म। कुर्जा जोधपुर का तो ये शुभंकर भी कुर्जा जो है जी कहाँ सर। से आता है? साइबेरियन प्रांत से, यूरोप अच्छा, के। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉरी सर। और कुछ इसके बारे में राजस्थान में लोकगीत भी है क्या? कुर्जा सर। है कुर्जा गीत है सर। कुर्जा गीत। जी सर। चलिए तो एक काम करते हैं, कुर्जा गीत की विशेषता बताओ कोई। सर मालूम तो नहीं है लेकिन थोड़ा गैस कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल इसके करिए। बारे में। ये एक वर्षा ऋतु के अंदर एक प्रेमिका अपने पति को याद करने के लिए या प्रेमी को याद करने के लिए कुर्जा गीत गाती है। अच्छा, तो ये कब आते हैं राजस्थान में? अभी सर सर्दियों में, कार्तिक मास में अभी सर बहुत ज्यादा कार्तिक मास में आते हैं। ये वापस जाते हैं नहीं, कब जाते हैं? जाते हैं सर। कब जाते हैं? दिसंबर के आसपास में सर वापस आए और वापस गए। जी सर। क्या छोड़ के जाते हैं यहाँ पर? सॉरी सर। ओके, तो ये क्या मतलब इस तरह से आते हैं जैसे अपने यूरोपियन आते हैं लोग टूरिस्ट? सितंबर से और मार्च के बीच का जो समय है ये टूरिस्ट का होता है, तो विदेशी आते हैं, होटल में रहते हैं, तो ऐसे ये कहीं टूरिस्ट ही तो नहीं है अपने लिए? टूरिस्ट ही है सर एक प्रकार से देखा जाए तो। हाँ। इनका जो पथ होता है नागालैंड से होते हुए ये आते हैं। नागालैंड में झील के पास में ये वहाँ पे रुकते हैं। तो इनको टूरिस्ट तो आता है कि चलो मानसिक रूप से शांति के लिए या कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो इनको लाभ क्या होता है आने से? क्या ये मतलब अपने फिजिकली मजबूत बनते हैं या उनका कोई खाने की सामग्री अपने यहाँ ज़्यादा है? जी सर, इसमें 2-3 प्रकार से इनको देखा जा सकता है। सबसे पहला तो फिजिकली मजबूत बनते हैं। अच्छा। दूसरा इनकी जो प्रजनन क्षमता है सर, उसका भी यहाँ पे अच्छी है, क्योंकि साइबेरियन प्रांत के अंदर टेम्परेचर कम है और यहाँ पे तापमान ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे सर इनकी अच्छी। तो अपने यहाँ कुर्जा ही आते हैं या और भी कुर्जा के अलावा और दूसरे भी पक्षी या जानवर कोई आता है? कुर्जा के अलावा भी आते हैं सर, साइबेरियन क्रेन के नाम से। ये कहाँ आती है? ये सर केवलादेव गन्ना पक्षी भी आता है। आपने देखिए बीए में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान रहा, 2 बार आपने एमए किया है। जी बस संक्षिप्त में बताएंगे कि दर्शन शास्त्र और भूगोल में एमए करने का कारण क्या रहा है? दर्शन शास्त्र में आपने दर्शन शास्त्र में जब आप एमए कर रहे थे उस वक्त क्या सोच रहे थे, किस उद्देश्य से फिलोसॉफी लिया था? सर 2017 के अंदर मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए हुआ था। अच्छा। उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय ने सेमिनार का आयोजन करवाया गया। हाँ। उस सेमिनार के अंदर विषय था दर्शन और मानव जीवन। ओके। उस सेमिनार में मैंने भी भाग लिया था और उस सेमिनार के माध्यम से मुझे पता चला कि आपकी तार्किक क्षमता का विकास कैसे होता है, किस प्रकार से किसी वस्तु का एनालिसिस किया जाता है, तत्व मीमांसीय दृष्टिकोण क्या होता है और ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण क्या होता है। चलिए तो आप यही बता दो, चलो तत्व मीमांसा जी सर और ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। जी सर। तीनों में अंतर बताइए। तत्व मीमांसा इस बात पे बल देता है कि आप जगत है या नहीं है, जगत के संबंध में विषय क्या है? तत्व मीमांसा के विषय क्या क्या है? जगत है, ईश्वर है, ये सारे विषय हैं सर। आत्मा है नहीं इसमें? आत्मा भी है सर। और ज्ञान मीमांसा में ज्ञान का कारण क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, तो ज्ञान की प्रकृति क्या है। महावीर स्वामी अर्थात जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार कितने हैं? जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान 3 प्रकार का, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्मांत और सम्यक दर्शन। और योग दर्शन के अनुसार? योग दर्शन के अनुसार सॉरी सर कोई नहीं, सांख्य क्या कहता है? कौन? सांख्य दर्शन। सांख्य पुरुष और प्रकृति के बारे में बताता है कि पुरुष है वो है चेतन सत्ता और जो प्रकृति है वो है अचेतन सत्ता। सदकरणात् कारण भावात् सर्व संभावात्, ये कहाँ से है? क्या सर एक बार वापस? सांख्य कारिका में असदकरणात् कारण भावात् सर्व संभावात्। सॉरी सर इसके बारे में सांख्य कारिका जो है वो किसने लिखा है? सॉरी सर। कोई कपिल मुनि कौन है? कपिल मुनि राजस्थान के सर बीकानेर के पास में एक गांव है कोलायत।
सांख्य दर्शन का कपिल का कोई रिश्ता है? जी सर, सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने सांख्य। दिया। तो फिर तो आपने तो आरएस मेंस दिया था, तो आपके योग भी है। जी सर। योग सूत्र के रचयिता कौन है? महर्षि पतंजलि सर। पतंजलि का जो काल था, ध्यान है कौन से समय की बात है? पतंजलि ने और क्या क्या लिखा है योग सूत्र के अलावा? सर पहली शताब्दी के आसपास का काल रहा होगा सर, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है सर इसके बारे में, और कौन सी बुक्स है इसके बारे में भी मुझे पता नहीं है सर। क्या पतंजलि से पहले भारत में योग था या नहीं था? योग था सर। कोई प्रमाण? हड़प्पा सभ्यता के अंदर योग की मुद्राएं मिलती है, उसके अच्छा, माध्यम से हम इस बात का चलिए तो एक काम करते हैं, आपसे ही पूछते हैं कि आपका जो दर्शन है स्वयं का, जी सर, वो क्या है? सर मैंने डेकार्ट से सीखा है कि संशय करना। डेकार्ट ने एक विधि दी थी, संशय विधि। उसके माध्यम से कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले उसका संशय करो कि ये सही है या नहीं है, फिर उसका विश्लेषण करो, विश्लेषण करने के बाद में संश्लेषण करो। आई थिंक देयरफॉर आई एम, ये Yes, क्या है? मैं हूँ यानी वो अपने आत्म विचार को सिद्ध करने के लिए सर डेकार्ट संदेह शुरू कहाँ से करते हैं और फिर अंत कहाँ होता है डेकार्ट का? डेकार्ट भी अंत में ठहर जाते हैं, संदेह की क्रिया चलती रहती है? नहीं सर, अंत में वो आत्मा के ऊपर आके कहते हैं कि आत्मा पे संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मा खुद संदेहकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं वो। मतलब मैं हाँ, संदेह करता हूँ, मैं सोचता तो हूँ अतः मैं का हूँ। अस्तित्व है। जी सर। जी सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। ज्योग्राफी से आपने एमए किया है। जी सर। ज्योग्राफी में कौन कौन से पेपर्स थे आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में प्रीवियस फाइनल में? राजस्थान भूगोल का सर्वप्रथम पेपर था सर, भारत का भूगोल था, फिर सेकंड ईयर के अंदर मानव भूगोल का एक पेपर था। टोटल 8 पेपर होंगे आपके जी सर। दोनों साल के। हाँ 8 के नाम बताओ। सॉरी सर, अभी नाम तो। बस 2 ही नाम है, याद है? जी सर। भौगोलिक चिंतन पढ़ा है आपने? जी सर। स्टॉप एंड गो क्या है? सर ये ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलिया के एक भूगोलवेत्ता हुए हैं, इन्होंने जो संकल्पना है रुको और जाओ की संकल्पना दी थी कि आपको इस प्रकृति के साथ में 3 प्रकार की संकल्पनाएं काम करती है। एक संभववाद, एक निश्चयवाद और रुको और जाओ को नव निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। कि आप प्रकृति के साथ सतत विकास करिए, उतना प्रकृति के साथ खिलवाड़ मत करिए, प्रकृति अपना सबक जरूर सिखाती है। इसलिए उन्होंने बोला कि प्रकृति को देखो, उसके साथ विकास करते रहिए। ये ग्रिफिथ टेलर की संकल्पना थी सर। मानव पृथ्वी की उपज है, ये किसने कहा था? इरेटोस्थनीज ने। और सैंपल ने क्या कहा था फिर? सॉरी सर, इसके बाद रेड जेल की अवधारणा का पता है? मानव विकास से संबंधित है। मानव विकास से संबंधित। कार्ल रिटर का नाम सुना है आपने? जी सर, कार्ल रिटर। इनकी क्या अवधारणा थी? ये भी सर मानव भूगोल से संबंधित है सर, कार्ल रिटर। नियतिवाद के कौन कौन से जो चिंतक थे? नियतिवाद का सर फ्रेडरिक रेडजेल थे, और कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। एलन चर्चिल सैंपल ने ही कहा था कि मानव पृथ्वी की उपज है। ओके सर, सॉरी सर। मानव जीवन का उद्भव कहाँ हुआ है? अफ्रीका महाद्वीप से सर। तो इसका अफ्रीका महाद्वीप से जो प्रसारण हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, वो कैसे कैसे रहा है? अफ्रीका महाद्वीप से सर एक तो एशिया के अंदर रहा है, और जैसे इसको देखा जाए तो जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 तरफ हुआ है। एक तो भूमध्य रेखा की ओर हुआ है, और दूसरा पश्चिम की ओर हुआ है, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की ओर से। पश्चिम की ओर हुआ है। हाँ। मानव का उद्भव हुआ था। जी सर। और उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्या संबंध है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो उस महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का अगला चरण है, जिसमें ये प्रूव किया जाता है कि आज भी वर्तमान में जो प्लेटें हैं वो विस्थापन कर रही है। और उसी के अनुसार हम देखते हैं तो मानव भूगोल का दृष्टिकोण, तो मानव भी एक समय में एक ही जगह रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप का जो डरबन है, दक्षिण अफ्रीका शहर, वहीं पे ये प्लेटें जुड़ी हुई थी, वहीं से मानव का विकास हुआ है। उसके बाद सारे महाद्वीपों में मानव सभ्यताओं का अलग अलग विकास हुआ, और उसी दृष्टिकोण से जो आज मंगोलाइड है, निग्रेटो प्रजातियां हैं, इनका विकास हुआ है। जियोपॉलिटिक्स क्या है? जियोपॉलिटिक्स का संबंध वर्तमान में देखा जाए तो सर कोई भी भौगोलिक क्षेत्र है उसको राजनीतिक शक्तियां या देशों के द्वारा अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए उसको महत्व दिया जाता है। जैसे अफगानिस्तान है तो वो जियोपॉलिटिक्स का वजह से आज असंतुलित है, और हिंद प्रशांत का क्षेत्र सर, ये भी जियोपॉलिटिक्स का एक वर्तमान संदर्भ में क्षेत्र है। साउथ एशिया
का वाला एरिया है, जी उसमें किस किस का कौन कौन से कंट्रीज की पार्टिसिपेशन होता है? दक्षिण एशिया में, यस। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान और श्रीलंका और मालदीव। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जी। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, क्या है ये योजना? जी मैम, 9 सितंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट रोजगार योजना का शुभारंभ किया है। इसमें कोविड के बाद में जो शहरी क्षेत्रों में रोजगार की कमी हुई है, उन कमी को पूरा करने के लिए शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। ऐसी एक योजना गाँव में भी चल रही है बेरोजगारी दूर करने के लिए, वो क्या है? जी मैम, मनरेगा योजना के नाम से उसको जाना जाता है, जो 2005 के अंदर कानून बना के रोजगार का एक अधिकार दिया गया था और उसको 2009 के अंदर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत भी 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अभी जो रिसेंटली बजट आया है 2022-23 का, उसके तहत इसमें कुछ अमिटमेंट किया गया है, कुछ एक्सटेंशन किया गया है, वो क्या है? जी मैम, जो मनरेगा योजना है, पहले उसमें 100 दिन का रोजगार केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में 25 दिन का रोजगार राज्य सरकार के द्वारा उसमें जोड़ा गया है, जिसका सारा वेतन राज्य सरकार उसका वहन करेगी। जी, अभी जोधपुर से ही एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान जी मैम, का टेस्टिंग किया गया है, कौन सा है वो? प्रचंड। प्रचंड, क्या है ये? ये एक भारत का सबसे प्रबल स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने किया था। ये हवा से हवा में मिसाइलों को दाग सकता है और मौसम संबंधी गतिविधियां होती है, उससे संबंधित भी इसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा कौन सा और लड़ाकू हल्का विमान हमारे पास अवेलेबल है प्रचंड के अलावा? चेतक है मैम। चेतक है। जी मैम। और सॉरी मैम। ओके, जोधपुर में एक वेजिटेबल होती है राबोड़ी। जी मैम। राबोड़ी क्या होता है वो राबोड़ी? मैम, ये गांव के अंदर सर्दी की ऋतु के अंदर जो खट्टी छाछ होती है, खट्टी छाछ को उबाल कर उसके अंदर जो मैदा होता है, मैदे के साथ में उबाल के जीरा, धनिया ये सारे डाल के उसको सुखाया जाता है। पहले पकाते हैं, उसके बाद में सुखा दिया जाता है और ये जब गर्मियों में और सर्दियों में इसकी सब्जी बनाई जाती है। थोड़ी उसमें खट्टापन होता है उस सब्जी के अंदर। आपका ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस भी रहा है? जी सर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा आपने? जी सर। अच्छा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान सर, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ सर। अच्छा, उससे पहले भारत क्या था? भारत औपनिवेशिक राष्ट्र था, ब्रिटेन का औपनिवेशिक राष्ट्र था। भारत ब्रिटेन के अधीन था या ब्रिटेन का गुलाम था? ब्रिटेन के अधीन था सर। अधीन होने में और गुलाम होने में क्या अंतर है? जैसे 1947 के आसपास हमें कुछ शक्तियां दे दी गई थी, प्रधानमंत्री भारत के ही हुए थे सर, और कुछ चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट भारत भी करता था, भारत से सलाह मशुरा भी किया जाता था, राउंड टेबल थी, उसमें भारत का भी सहभागिता थी। गुलाम के अंदर सर किसी से पूछा नहीं जाता है। गुलाम के अंदर किसी से पूछा नहीं जाता। जी वेरी गुड। अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, उनका राजस्थान से कोई संबंध है क्या? जी सर। कौन बने? जगदीप धनखड़। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? झुंझुनू जिले से सर उनका संबंध है। हमारे संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में सर अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में जो उपराष्ट्रपति है और भारत के संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है, उसमें कोई एक अंतर बताइए। अमेरिका के संविधान के जो उपराष्ट्रपति है सर, अमेरिका की राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जब तक सर उसका कार्यकाल है तब तक वो राष्ट्रपति के तौर पे रहेंगे। अच्छा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में 6 माह के अंदर चुनाव करवाने की अनिवार्यता है। वेरी गुड। भारत में कभी ऐसा भी हुआ है क्या कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया हो? कभी ऐसा हुआ था? सॉरी सर, इसके बारे अच्छा, मान लो अगर उपराष्ट्रपति भी ना रहे और राष्ट्रपति का पद खाली रहे, तो फिर कौन बनेगा राष्ट्रपति? सुप्रीम कोर्ट के सर चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। कभी ऐसा हुआ है? जी सर, 1970 के आसपास में हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति रहे। आपकी हॉबी बैडमिंटन खेलना है? जी सर। लेकिन फिलॉसफी में जब जाते हैं तो डेकार्ट को आप पसंद करते हैं? जी सर।
ये भी आपकी हॉबी है, संदेह करना। जी सर। आपने कभी अपने किसी परिवार वाले पर संदेह किया है? जी सर। आपने संदेह किया हो और गड़बड़ी हो गई, ऐसा हुआ है कोई जीवन में? नहीं सर, ऐसा नहीं नहीं हुआ। जी सर। बैडमिंटन आप कब खेलते हैं? मॉर्निंग में सर। किसके साथ? छोटा भाई है, उसके साथ सर। कहाँ है छोटा भाई अभी? जयपुर में ही है सर। और आप कहाँ रहते हैं? जयपुर में ही सर। सड़क पे खेलते हो या फिर बगीचे में खेलते हो या फिर कोर्ट में खेलते हो? केएल सैनी स्टेडियम है सर पास में, अच्छा, वहाँ पे खेलते हैं सर। फिर अभी आप भी स्टूडेंट हैं, उसका वो काफ़ी महंगा आता है, चिड़िया उसकी टूट जाती है, जी दुख सर। होता है बहुत बार। नहीं, लेकिन सर वर्तमान में जो नाइलॉन से बनी हुई चिड़िया आती है तो उसका रेट कम ही है सर। कमी है, टूटती जी सर। कम है। हाँ। बहुत बढ़िया मैच आप खेल रहे थे, अचानक टूट गई। कभी ऐसा दृश्य है तो दुखी हुए थे आप? जी और सर। फिर खेलना भी चाहते थे लेकिन फिर अब है भी नहीं है, खत्म हो गई, दुकान सर। भी नहीं है नजदीक। जी सर। फिर क्या हुआ उस वक्त, ऐसी स्थिति क्या हुई? कुछ नहीं सर, घर चले गए थे उस वक्त। बस एक सवाल ये बताएंगे, मैडम ने जो सवाल किया था मनरेगा और इंदिरा शहरी रोजगार का, तो शहरों में आपको कहाँ दिख रहा है काम? क्या काम करेंगे शहर के लोग? क्योंकि नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, ऑलरेडी काम सब बहुत सारा है। जी सर। अब इतने यहाँ कोई कुएं भी नहीं है, बावड़ी भी नहीं है, कहीं कोई तालाब भी नहीं है, तो क्या रोजगार? तो ठीक है शुरू तो कर दिया, लेकिन रोजगार किस विषय का लाएगी सरकार? जी सर। गायों को पकड़ने वाली भी दूसरे लोग हैं, कुत्तों को पकड़ने वाली भी अलग है। जी सर। राज्य सरकार ने सर इसके लिए जो नगर परिषद होती है उसको ये कार्य सौंपा गया है। हम यही कह रहा हूँ, काम कौन सा सौंपेंगे? हाँ सर, तो नगर परिषद ने इसके लिए सर जैसे सड़कों की सफाई करना, हाँ, जो डिवाइडर है उनकी रंगाई पुताई करना, और तो क्या नगर में पैदा होने वाला लड़का बच्चा कर लेगा? ये जिसको सर रोजगार की आवश्यकता है सर कर लेंगे, वो कर रहे हैं सर। कर रहे हैं मतलब। जी सर। तो ये योजना सफल हो जाएगी? जी सर। अच्छा अच्छा, चलिए। इसका मंतव्य बहुत अच्छा है सर। वेरी गुड। अंतिम सवाल ये बताइए, कांट और हेगल दो किताब आपको दी जाए, कौन सी पढ़ना पसंद करोगे? कांट सर। कांट क्यों? कांट का सर समीक्षावाद दृष्टिकोण है, क्योंकि वो सर बुद्धिवाद और अनुभववाद की मिश्रित विचारधारा को सर बल देता है। क्या कहते हैं वो? बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों में से किस पर ले जाते हैं? वो सर कहते हैं कि जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। एक बार एक काम करिए, अनुभववादी विचारक बताइए पहले कौन कौन है। सर लॉक है, हेगल है। दो का नाम अभी मेरे को याद आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, जी सर। चलिए तो लास्ट सवाल फिलॉसफी में से ही पूछते हैं। जी सर। चिदाणु क्या है? सर बुद्धिवादी एक विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, लाइबनिज। लाइबनिज ने अपनी संकल्पना चिदणुवाद दी थी। तो चिदणु एक कांट का निष्काम भाव कोई है क्या, जैसे गीता से या गांधी से संपर्क रखता हो? जी सर, वो कहते हैं कि मानव को मानव रहने दिया जाए, स्वतंत्र रहने दिया जाए, उसके क्या कार्य हैं उसको करने दिया जाए सर। नहीं तो फिर तो मानव कोई आतंकवादी बनना चाहता है, कोई बम फेंकना चाहता है, कोई क्या है, तो स्वतंत्रता तो फिर कभी कभी मानव को। जी सर, लेकिन उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए। नैतिक मूल्यों। जी सर। थैंक यू वेरी मच। आप डिजर्व कैंडिडेट हैं, जी सर। बिल्कुल आप प्रतियोगिता के हिस्सेदार हैं, बने रहेंगे। एक पल भी आपको ये नहीं सोचना है कि क्या होगा, सिलेक्शन होगा पक्का। जी सर। ठीक है ना? सवाल पूछते हैं तो थोड़ा आराम से सोचें, खूब, ओके बहुत सर। बढ़िया। लेकिन कभी कोई सवाल नहीं आता है जी सर। तो ये मुस्कुराहट जो है ना, ये बदल जाती है। ओके सर। तो इंटरव्यू के बारे में कहा जाता है कि आप यथा स्थिति जी सर। बनाए रखें, स्थिति प्रज्ञ वाला सर। स्थित प्रज्ञ रहें आप। जी सर। यदि आप जब सवाल आता है तो ठीक बोलेंगे, यदि नहीं आता है तो निराश भाव पैदा हो जाते हैं। जी सर। तो सॉरी बोलना जी सर। किसी भी स्थिति में
निराश भाव का विषय नहीं है, सॉरी, ओके सर। वो है कि मैं इसे बहुत अच्छा नहीं बता पा रहा, वहाँ और भी मुस्कुराहट और एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। जी सर। ठीक है ना। सर ने जब मानव जीवन पर सवाल चल रहे थे, जी सर। तो सर ने जैसे ही जवाब दिया, उस वक्त आपको सॉरी ने बोल करके उनको थैंक यू बोलना है। ओके। ठीक है ना। सॉरी आप नहीं बोलेंगे, वहाँ जवाब क्या किसने दिया है? मेंबर ने दिया, एक्सपर्ट ने दिया है। ओके सर। शुक्रिया सर। इस तरह से तो एक आदमी तो पटे ना उसमें बढ़िया बिल्कुल ढंग सर। से। हाँ, बहुत बढ़िया है, कहीं कोई कमी नहीं है। बाकी सर वो जो फिलोसफी वाला मैंने क्या 2 ml लिख दिया है, डेप भर दिया ये है। अच्छा है, आपको फिलोसफी में अंदर ले जाते हैं तो आप तैयार हाँ, हैं, हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं है। जी सर। ठीक है। थोड़ा सर ये ने सवाल आज जो आपके हो सर ने सकते जो हैं। पूछा है ना सर, दार्शनिक वाला, हाँ। थिंकर ज्योग्राफ, वो मेरा सबसे कमजोर पार्ट है सर। हाँ, तो उसको अभी देखना है सर, देखा नहीं हूँ मैं। ये संयोग है, जी सर। साक्षात्कार में संयोग है कि क्या पूछ लिया जाए। जी इस सर। रास्ता में कहते हैं ना, कब क्या दिख जी, दिख जाए। जाए। ठीक है ना। जी सर। तो आप आराम से जो ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ाए, कम पढ़े लेकिन कॉन्फिडेंस से चलते जी हैं, सर। आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।